पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो हुआ जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सालों तक बंगाल की सत्ता पर राज करने वाली ममता बनर्जी अब मुख्यमंत्री नहीं रही और जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसी वक्त ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर ऐसा बदलाव किया जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या रही, उन्होंने अपने प्रोफाइल से चीफ मिनिस्टर हटाया मगर कहीं भी खुद को फॉर्मर सीएम यानी पूर्व मुख्यमंत्री नहीं लिखा। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अपडेट था या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। ममता बनर्जी का नाम आज बंगाल की राजनीति की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी। हाँ, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी। 1984 यानी 1984 में उन्होंने पहली बार बड़ा राजनीतिक धमाका किया जब उन्होंने दिग्गज वामपंथी नेता सोमनाथ चटर्जी को चुनाव में हरा दिया था। उस समय उन्हें कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच मतभेद बढ़ने लगे, खासकर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ रणनीति को लेकर। और फिर 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी। इसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल की राजनीति में ऐसा उभार दिखाया जिसने इतिहास बदल दिया। 2011 में उन्होंने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया और खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। जी हाँ, अब बात उस नेता की जिसने बंगाल की राजनीति की तस्वीर बदल दी, शुभेंदु अधिकारी। एक समय ऐसा था जब शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाते थे। नंदीग्राम आंदोलन से लेकर टीएमसी को मजबूत करने तक उनकी भूमिका बेहद अहम थी, लेकिन फिर राजनीतिक रिश्तों में दरार आने लगी और आखिरकार शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद बंगाल की राजनीति दो हिस्सों में बंट गई, एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। दोनों के बीच सबसे बड़ी टक्कर नंदीग्राम में देखने को मिली और अब वक्त ऐसा बदला कि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वैसे ही लोगों की नजर में ममता बनर्जी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर आ गए। लोग देखना चाहते थे कि सत्ता जाने के बाद ममता बनर्जी खुद को कैसे पेश करेंगी। कुछ ही देर बाद उनके एक सयानी ट्विटर प्रोफाइल में बदलाव दिखाई दिया। उन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल हटाया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की थी वो यह था कि उन्होंने खुद को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं लिखा। अब इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी अभी भी खुद को बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानती हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि यह उनके समर्थकों के लिए एक राजनीतिक संदेश है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। राजनीति में शब्द बहुत मायने रखते हैं और नेताओं के सोशल मीडिया प्रोफाइल आज के दौर में राजनीतिक संदेश देने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर ममता बनर्जी चाहती तो आसानी से फॉर्मर सीएम लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी हाँ, और इसके पीछे तीन बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह, राजनीतिक इमेज। फॉर्मर सीएम सब कहीं ना कहीं सत्ता खोने की छवि बनाता है और शायद ममता बनर्जी अभी खुद को उस रूप में पेश नहीं करना चाहती। दूसरी वजह, वापसी का संकेत। जी हाँ, भारतीय राजनीति में कई नेता हार के बाद और ज्यादा मजबूत होकर लौटे हैं और ममता बनर्जी की राजनीति हमेशा संघर्ष और वापसी की राजनीति रही है। तीसरी वजह, पार्टी की पहचान। ममता बनर्जी खुद को सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बल्कि टीएमसी की सबसे बड़ी नेता और बंगाल की जनता की आवाज के रूप में दिखाना चाहती हैं। अब नजरें नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर है। मुख्यमंत्री बनना जितना बड़ा मौका है उतना ही बड़ी जिम्मेदारी भी। जी हाँ, बंगाल में बेरोजगारी, राजनीतिक हिंसा, केंद्र और राज्य के रिश्ते और प्रशासनिक सुधार जैसे कई बड़े मुद्दे उनके सामने खड़े हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी ममता बनर्जी की मजबूत राजनीतिक विरासत, क्योंकि ममता बनर्जी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का एक बड़ा भावनात्मक चेहरा रही हैं। अब पूरा देश यह देख रहा है कि बंगाल की जनता इस बदलाव को कैसे लेती है। क्या शुभेंदु अधिकारी नई उम्मीद बनेंगे या फिर ममता बनर्जी वापसी की तैयारी करेंगी? एक बात तो तय है, बंगाल की राजनीति अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो आप क्या सोचते हो, क्या ममता बनर्जी का पूर्व मुख्यमंत्री ना लिखना सिर्फ एक सामान्य फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा।